होगी और विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। बीजेपी विधायकों का भोपाल आना लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में आने के बाद अब प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में फैसला भी लिया जाना बाकी है। और एमपी में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल ने सरकार गठन को लेकर बयान दिया। उनका कहना था कि सोमवार को भोपाल में विधायक दल की बैठक होगी और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और पर्यवेक्षक बनाए गए हैं इस बार मुख्यमंत्री चुनने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में ही कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में हार की समीक्षा बैठक के बाद यह साफ हुआ और बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई, एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा एमपी से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, कमलेश्वर, ओमकार मरकाम और मीनाक्षी नटराजन शामिल हुए। चुनाव में मिली हार पर नेताओं ने अपनी अपनी बात और तर्क पेश किए। मसलन टिकट वितरण में गड़बड़ी, संगठन का कमजोर होना, SC/ST वोट कांग्रेस से अलग हुआ, ईवीएम को भी हार की वजह माना। वहीं विधायक दल का नेता कौन होगा, इसके लिए जल्द दिल्ली से पर्यवेक्षक भोपाल जाएंगे जो विधायकों की रायशुमारी से नेता विधायक दल का चुनाव करेगा। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर चर्चा नहीं हुई है, यानी कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल सर्वसम्मति से माननीय कमलनाथ जी को पुनः ये अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और लोकसभा का चुनाव कराने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी। माननीय कमलनाथ जी के आने के बाद हर जिलों का वो दौरा कार्यक्रम बनाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जिस ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसी ऊर्जा के साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको पूर्ण करेंगे। उधर बीजेपी ने कमलनाथ के पीसीसी चीफ बने रहने को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, साथ ही तंज भी कसा। तो धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी का कि वो कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व चिरकाल तक स्थायी रखे। ऐसे नेता जो थके हुए, चुके हुए और चूक चुके नेता हैं, जिनको जनता बार बार अस्वीकार करती, खारिज करती है, वो यदि कांग्रेस पार्टी के लिए धरोहर है तो कांग्रेस उनको नेता बनाकर चलाइए। उनका विषय कांग्रेस का, किसको लोकसभा की जिम्मेदारी देते हैं, किसको पराजय का ठिकाना देते हैं, पराजय के कारण क्या बताते, कांग्रेस जाने, कांग्रेस की महिमा है। अब जबकि कमलनाथ पीसीसी चीफ बने रहेंगे, ऐसे में लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, यह उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार मिली उन पर लगातार जा रहे हैं, लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं। भोपाल के झंडा चौक पर सीएम ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर विधानसभा हारे हैं लेकिन अपनों के बीच आना बंद नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लखपति बहना अभियान चलाए जाने की बात कही। जनता का आभार व्यक्त करने आए, आलोक जी को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, लेकिन उत्तर विधानसभा में, विधानसभा के चुनाव में हम जीत नहीं पाए, लेकिन भाई बहनों ने बहुत साथ दिया, भरपूर वोट हमें मिले। एक तो आभार जनता का और ये विश्वास दिलाना कि विकास और जन कल्याण में यहाँ भी लगे रहेंगे। लेकिन अब हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद
मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाएं, पूर्ण बहुमत यहाँ मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। और शिवपुरी जिले के पिछोर से 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह की हार के बाद एक बुजुर्ग ने अपना सिर मुंडवा लिया। दरअसल बुजुर्ग केपी सिंह के हारने का पिछले 15 साल से इंतजार कर रहा था। 15 साल पहले बुजुर्ग किसी मामले की शिकायत लेकर तत्कालीन विधायक केपी सिंह के पास पहुंचा था और उस वक्त बकौल बुजुर्ग क्या बताया गया वो हम आपको बताते हैं कि उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया और केपी सिंह द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद वो इतना आहत हुआ कि उसने संकल्प लिया कि जिस दिन केपी सिंह हारेंगे उस दिन वो अपना सिर मुंडवाएंगे। 2008 में मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ तो घरेलू पत्नी का नाम लिखा गया तो उसमें माता जी का नाम नहीं लिखा था। तो मैंने दरखास्त बनवा के और केपी सिंह विधायक थे उस समय, तो उनके पास में ले गया और डाक बंगला पे मैंने दी और डाक बंगला पे दी तो मेरे से पूछा कि कहाँ से आए, तो मैंने कहा मैं ग्राम जराए से आया हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी और मुंह में चांटा दे दिया था। तो मैंने उसी दिन ये प्रण किया था, आप हारोगे मैं हार देख लूँगा। उसी दिन मैं अपने डायरी मूठ का प्रण किया था कि मैं तुम्हारा घाट करा दूंगा। और कांग्रेस प्रत्याशी की शिकस्त पर बुजुर्ग ने मुंडन कराया था। इस पूरे मामले को लेकर खुद क्या कुछ उसने बताया वो आपने सुना। बढ़ते आगे, गुना से एक शर्मनाक मामला सामने आया जहां पर एक शख्स ने एक छोटे कुत्ते के पिल्ले को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे तस्वीर जो इसकी सामने आई है। आपको बता दें कि अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ये इतना विभत्स है कि हम आपको ये वीडियो पूरी तरह नहीं दिखा सकते। ये विचलित कर देने वाला वीडियो है। और एक शख्स दुकान की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां 2 छोटे कुत्ते के पिल्ले पहुंचे और अटखेलियां करने लगे। इस दौरान उस शख्स ने आव देखा ना ताव एक बेबी डॉग को उठाया और उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। और इतने से भी जब इसका मन नहीं भरा तो उसके ऊपर पैर रखकर ये खड़ा हो गया, उसे कुचल डाला। गौरतलब है इस पूरे मामले में वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और मकान मालिक ने इसके संदर्भ में शिकायत दी पुलिस को कि मुकदमा दर्ज किया जाए इसके खिलाफ। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर। इंदौर में डबल मर्डर का मामला, गला रेत कर एक को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के नाम सरिता नरवरिया और रवि ठाकुर बताया जा रहा है। होटल व्यवसायी ये बताया जा रहा है रवि ठाकुर। हत्याकांड की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक कपल ने उस इलाके में किराए से मकान लिया। महज 4 ही दिन हुए थे, लेकिन 2 दिन से उस घर में कोई हलचल ही नहीं हुई। बाहर से ताला लगा हुआ था और कमरे के अंदर से आ रही थी दुर्गंध। ताले में कैद लाश, बंद घर में दफन खौफनाक राज। कैंची से महिला का कत्ल, मियां बीबी या लिव इन पार्टनर। तीसरी आंख में कैद गुनहगार का राज। कैसे फरार हुआ हत्यारा? यहाँ मौजूद लोगों की आंखों में और जहन में एक ही सवाल है, आखिर वो कहाँ है? क्या किसी ने उसे जाते हुए देखा है? अब क्यों उस शख्स की तलाश जारी है? तो इस इलाके के इस घर में दफन उस राज का वो लापता शख्स राजदार है। पूरा माजरा ऐसे समझिए। इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके के जबरन कॉलोनी में एक कपल ने घर किराए से लिया था।
6 तारीख को किराए से घर लिया। करीब 2-3 दिन से घर में कोई हलचल नहीं थी। बाहर ताला लगा था, लेकिन कमरे से आ रही बदबू किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस वालों को खबर की गई। जब बंद घर खुला तो अंदर का मंजर खौफनाक था। कमरे में महिला की लाश मिली, गले में कैंची से वार किया गया था। ऐसा बताया कि 6 तारीख को ये लड़का लड़की कोई आए थे, उन्होंने किराए पे कमरा लिया हुआ था और उसके बाद आज मकान मालिक ने थाने पे खबर दी है कि लड़की की मतलब गले में वो लगी हुई है कैंची। तो मौके पर आए हैं तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। आखिर मरने वाली महिला कौन थी? कमरे में मार्कशीट मिली जिसमें महिला का नाम निकिता है, सागर की रहने वाली थी। आसपास के लोगों की माने तो घर में लड़ाई झगड़े की आवाज भी आई थी। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था और घर किराए पे लिया था, लेकिन शादी का कोई दस्तावेज घर से बरामद नहीं हुआ। मौजी बाजार क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सुबह ये सूचना आई थी कि एक जबरन कॉलोनी में घर है जिसमें एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके गले में कैंची से हमला करके हत्या करी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर तस्दीक करने के बाद में ये ज्ञात हुआ है कि वहां पर वो एक व्यक्ति के साथ में कुछ दिनों पहले ही किराए पर रहने आई थी और उनके झगड़े किसी बात को लेकर हुए थे, ऐसा आसपास के लोगों ने बताया है। क्या उस कपल ने झूठ बोला था? क्या दोनों लिव इन पार्टनर थे? पुलिस की माने तो लाश 2 दिन पुरानी हो सकती है। अभी अन्य लोगों से जानकारी और पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार महिला का नाम निकिता प्रजापति आया है और जो लड़का उसके साथ में रहता था उसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है क्लियर, उसकी तलाश जारी है। क्या महिला के साथ जो युवक रह रहा था उसी ने कत्ल किया? आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? 6 तारीख को घर किराए से लिया और महज 1-2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि निकिता की लाश मिली? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उज्जैन के देवास रोड स्थित एक कॉलोनी में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 4 दिसंबर की रात उसे पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने धोखे से बुलाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। 12-23 के दिन जो है रात्रि में नाबालिग पीड़िता के साथ में पड़ोस में रहने वाले ने, उसके परिचित ने दुष्कर्म की घटना घटित की है और उसको कल भी डराया धमकाया था। इस पर उसने घटना अपने माता पिता को बताई, जिनके साथ आकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोपी जो है उसमें बालिग ही है 22 साल का, उसको राउंड अप किया गया, कार्रवाई की जा रही है। और अब आपको एक ऐसे क्राइम सीन पर लिए चलते हैं जहां महिला की जली हुई लाश मिली। लाश के पास बीड़ी, माचिस और शराब की बोतल मिली। महिला की पहचान छिपाने के लिए लाश को जलाया गया था और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वहां किसी ने सुसाइड नोट लिख छोड़ा था। क्या है ये मिस्ट्री, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महिला का कत्ल, फिर लाश को जलाया। जली लाश की खौफनाक मिस्ट्री। लाश के पास सुसाइड नोट की पहेली। हैंडराइटिंग में कैद कातिल का सुराग। सीसीटीवी से खुलेगा कत्ल का राज। ग्वालियर में हैवानियत, वो कौन थी? ये सीन ऑफ क्राइम बेहद खौफनाक है। सुनसान इलाका और इसी इलाके में पुलिस वालों को खबर लगी, किसी महिला की लाश पड़ी है। ये खबर होश उड़ाने वाली थी। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके में मेट्रो टावर के पास महिला की लाश मिली। रहस्य और तब गहराया जब महिला की लाश जली हालत में मिली। जिस हालत में लाश मिली है उससे इस बात की आशंका है कि महिला के साथ रेप किया गया।
क्या रेप के बाद महिला का कत्ल किया गया? सवाल ये भी कि क्या कत्ल कहीं और हुआ और लाश को यहां लाकर जलाया गया? ऐसे तमाम सवालात हैं जिसकी तफ्तीश जारी है। एक डेड बॉडी मिली है, लगभग 30 से 35 साल की महिला है और अर्धनग्न अवस्था में है और जली हुई अवस्था में है और उनके जो कपड़े हैं बगल में पड़े हुए मिले हैं। प्रथम दृष्टया इसमें मर्डर का पूरा मैटर लग रहा है और हो सकता है कि मर्डर करने से पहले रेप की घटना भी हुई हो, क्योंकि जिस तरीके से सीन ऑफ क्राइम हमें समझ में आ रहा है उसमें रेप एंड मर्डर का प्रथम दृष्टया मैटर लग रहा है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है लाश की पहचान करना। अब इस सीन ऑफ क्राइम पर जो सामान मिला है वो किस ओर इशारा कर रहा है? महिला की लाश के पास ही देसी शराब के 4 खाली क्वार्टर, बीड़ी माचिस बरामद हुई है। लाश के पास ही एक झोला पड़ा हुआ था जिसमें महिला का स्वेटर और 300 रुपए की नकदी रखी हुई थी। हमारी पूरी फोरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग एक्सपर्ट सभी यहाँ पे आ गए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। सभी ने डाटा कलेक्ट कर लिया है और एक सुसाइड नोट भी मिला है, तो उसके आधार पर हम इनकी शिनाख्त की और जो पूरा घटनाक्रम है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात, सुसाइड नोट भी यहाँ मिला, या कहें सुसाइड नोट रखा गया। क्या कातिल सुसाइड नोट रखकर पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था? एक और बात, उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है? क्या किसी को फंसाने की साजिश है? सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग से क्या इस कत्ल का राज खुलेगा? अभी तहकीकात जारी है। वो सुसाइड नोट घटनाक्रम को देखते हुए थोड़ा अभी हमें संदिग्ध लग रहा है, उसकी जांच करवाएंगे और अभी यह है कि आइडेंटिटी को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मृतिका कौन है, तो संभवतः उसके बाद में पूरा घटनाक्रम हम ओपन कर रहे हैं। गुमशुदा महिलाओं के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आखिर किसने की ये हैवानियत? आखिर मरने वाली ये महिला कौन थी? ये राज अब तक राज ही है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खरगोन बीजेपी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग की तरफ से मारे जा रहे छापे में निकलने वाले करोड़ों रुपए के विरोध में हंगामा किया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय श्री कृष्ण टाकीज तिराहे पर सांसद साहू का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद के यहां 300 करोड़ रुपए मिलने से साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, जो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का 300 करोड़ से ऊपर का भी भ्रष्टाचार माला में भी पड़ा है, क्योंकि आज क्या है भ्रष्टाचार। उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए 11 चौराहों पर काम होना था, जिसकी स्वीकृति पिछले साल ही हो चुकी थी, लेकिन समय रहते इसका काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब उज्जैन महापौर ने इसे शुरू करने की कवायद की, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जल्द ही शहर के शांति पैलेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोयला पाठक, चामुंडा माता, 3 बत्ती चौराहा समेत कुल 7 चौराहों को एक्सीडेंट फ्री बनाकर उन्हें 11 करोड़ रुपए में ठीक किया जाएगा। कि हमारे उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए 11 चौराहों पर काम होना था, जिसकी स्वीकृति विगत वर्षों पूर्व हो चुकी थी, लेकिन अभी तक भी उसमें कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के कल मैंने उसकी समीक्षा की थी और मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि चौराहों के काम तुरंत प्रारंभ किया जाए। और खंडवा में मकान बनाने के लिए की गई खुदाई में खजाना निकला और फिर उस खजाने को पाने के लिए सर्द रात में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ये मामला सामने आने पर पुलिस भी अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर ये खजाना है तो है कहां।
ये खंडवा के खिड़गांव का वही मकान है जिसकी खुदाई को लेकर खजाना मिलने का दावा किया जा रहा है। यहाँ किसान सुरेश पटेल अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। खुदाई का मलबा निकलने के बाद उसे नदी किनारे फेंक दिया गया। फिर मलबे से लोग खजाना खोजने लगे। दावा यह किया गया कि मलबे में ब्रिटिश कालीन सिक्के थे। खिड़गांव में लोग खजाने की खोज के लिए निकले हैं और वो खजाना जहां से निकला है उसका मूल स्थान यही जगह बताई जा रही है। मूल रूप से किसान सुरेश पटेल का ये निवास है। ये घर काफी पुराना हो गया था और जिसका नव निर्माण कराने के लिए यहाँ खुदाई शुरू कराई गई। खुदाई का काम अभी भी जारी है। लोगों का कहना है कि यहाँ से खजाना निकला, घड़े निकले और उसके बाद जो मलबा यहाँ से पहुंचा नदी किनारे, वहां तक भी सिक्के पहुंचे। हालांकि मकान मालिक ने किसी तरह के खजाने की बात से साफ इनकार कर दिया। मैं फेंकवाता क्यों, मैं तो हाथ से खुदवाता उसको, जेसीबी क्यों लगवाता, पता किसको कैसे चलेगा। अपने पिताजियों ने कमदारी लोगों के कमदारी की 4 एकड़ जमीन से 25 एकड़ जमीन की 40 एकड़ जमीन बनाई उन्होंने। 4 एकड़ जमीन थी उन 3 भाई 7 बहनों के पर पिताजी की। उनके पास क्या मलमा होगा। 2.5 रुपए में पत्थर लेके आए थे, मजदूर से पैसे नहीं दिया था, 4 पत्थर बेचे मजदूरों को। वो समय में मकान बनाया था इन्होंने। और रात को मतलब पुलिस प्रशासन तहसीलदार साहब भी आए थे, पंचनामा बनाया उन्होंने, मौके की जांच की क्या और देख के चले गए। वहीं खजाने की तलाश कर रहे लोगों का कहना था कि इलाका जननायक टंटिया मामा का है, जिनकी पहचान रॉबिन हुड की भी रही है। ऐसे में लोगों को शक है कि उनके जमाने में खजाना गाड़ा गया हो सकता है। टंटिया मामा के राज के गड़े होंगे, यहाँ पुराना कुछ भी गड़ा हुआ होगा। अब उसका कोई इतिहास है, वो 250-300 साल पुराने सिक्के थे, कुछ निकल आया है वो, और क्या पुराना कुछ दबा हुआ होगा तो ये मतलब निकल के जेसीबी के पड़ में बाहर आ गया है। ऐसा थोड़ी है कि उनको भी नहीं कुछ मिला है। 2 था सामने, यहाँ बच्चों ने पूरे गाँव लूट के ले गया, जितना भी था बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब ले गए। वो खजाने की चर्चा इतनी ज्यादा है कि बड़े और बच्चे तक इसकी तलाश में लगे हुए हैं। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि खजाना मिलने की चर्चा तो है, लेकिन किसे मिला ये अभी तक पता नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मिशन सूर्य पर गए आदित्य L1 ने कुछ नई तस्वीरें भेजी हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पृथ्वी में अगर जीवन संभव है तो उसके पीछे सूर्य की बड़ी भूमिका है। आज भी इसके रहस्यों से दुनिया अनजान है। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य L1 को मिशन सूर्य पर भेजा है। सूर्य हमें एक गोले की तरह दिखाई देता है जो पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा देता है। लेकिन आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से सूर्य की ऐसी तस्वीर भेजी है जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। आदित्य L1 में लगे पेलोड सूट ने सूर्य के बेहद खूबसूरत तस्वीरों को कैद किया है, जो रंग बिरंगी होने के साथ साथ बेहद आकर्षक है। सूर्य की ये तस्वीरें लाल, पीला, आसमानी, गुलाबी, ग्रे, मेजेंटा रंग की है। इसरो ने जानकारी दी कि सूट पेलोड ने अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ के पास सूर्य की फुल डिस्क तस्वीर लेने में कामयाबी हासिल की है। इस तस्वीरों में 200 से 400 nm तक की वेवलेंथ में सूर्य का पहला फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन शामिल है। आदित्य में लगे पेलोड सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने इन तस्वीरों को खींचा है। इसरो के मुताबिक सूट ने कई फिल्टरों के जरिए इस वेवलेंथ में सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की फोटो क्लिक की है। अंतरिक्ष में हुई इस घटना को 6 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसे एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। इस उपलब्धि से पृथ्वी की जलवायु पर सोलर विकिरण के प्रभावों पर रोक लगाने में भी सहायता मिलेगी। आदित्य L1 को इसी साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है।
यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती है। इससे ईंधन की खपत भी कम होती है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता चल पाएगा। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।